मूवी की शुरुआत में हमें ईरानियन न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी दिखाई जाती है, जहां कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टॉम नाम के मेंटेनेंस एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। जहां टॉम कम्युनिकेशन लाइंस के साथ छेड़छाड़ करके एक डिवाइस प्लांट कर देता है, जिससे फैसिलिटी के सिस्टम का कंट्रोल CIA को मिल जाता है। तो हमें पता चलता है कि टॉम असल में CIA के लिए काम करता है, जो मेंटेनेंस एक्सपर्ट बनकर अंडरकवर मिशन पर आया हुआ है। तो एक्सेस मिलते ही CIA के हैकर्स रिसर्च फैसिलिटी के सिस्टम में एक वायरस प्लांट कर देते, जिसे एक्टिवेट होने में 10 घंटों का टाइम लगने वाला था। तो काम पूरा होते ही टॉम अपने पार्टनर के साथ यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हमें ल्यूना नाम की ब्रिटिश जर्नलिस्ट दिखाई जाती है, जो कि ईरान में रहकर CIA की इलीगल एक्टिविटीज में नजर रख रही थी। तो ल्यूना क्लेम करती है कि जब से ईरान ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर पीस ट्रीटी को साइन करने से मना किया है, तब से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक एक करके मारे जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली पीस लविंग कंट्रीज का काम है, क्योंकि वो लोग ये बात कभी भी नहीं चाहते कि ईरान अपने लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर ले। पर तभी ल्यूना को अपने इंटेल सोर्स का कॉल आ जाता है, जो ल्यूना को कुछ टॉप सीक्रेट फाइल्स भेजकर उसे बताता है कि CIA ईरान में इलीगल ऑपरेशन चला रही है, जो जल्द ही ईरान की रिसर्च फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने वाली है। तो ये जानकर ल्यूना काफी ज्यादा शॉक थी। तो वो जल्दी से हांस नाम के आदमी को कॉल लगा देती है, जो कि एक न्यूज चैनल का डायरेक्टर था। तो ल्यूना हांस को CIA के इलीगल ऑपरेशंस की एविडेंस भेज देती है, ताकि हांस इस इंटेल को पब्लिश करके पूरा सच सामने ला सके। मगर ल्यूना को अंदाजा नहीं था कि उसकी एक्टिविटीज पर ईरानियन गवर्नमेंट की नजर थी। वहीं अब तक न्यूक्लियर फैसिलिटी में वायरस एक्टिवेट हो चुका था, जिसके थ्रू CIA वाले फैसिलिटी की न्यूक्लियर रिएक्टर से छेड़छाड़ कर देते, जिससे यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है और थोड़ी देर में पूरा बेस तबाह हो जाता है। तो ये सब देखकर CIA का स्टाफ खुशियां मनाने लगता है, क्योंकि इस रिसर्च फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करके उन्हें लगता है कि उन्होंने पूरी दुनिया को बचा लिया है। पर ईरानियन सरकार इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जो कल्प्रिट की तलाश में ल्यूना को कैप्चर कर लेती है, ताकि उसे CIA के इलीगल ऑपरेशंस की जानकारी निकाली जा सके। वहीं अब तक टॉम ईरान छोड़ चुका था, जो कि दुबई में अपने हैंडलर का वेट करने लगता है। तो वो देखता है कि हर न्यूज चैनल पर न्यूक्लियर फैसिलिटी के डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड न्यूज चल रही है, पर इस सब पे वो ध्यान नहीं देता। और तभी उसे CIA हैंडलर रोमन का मैसेज आ जाता है। तो वो रोमन से मिलने चला जाता है, जहां रोमन उसे नेक्स्ट मिशन की डिटेल्स देने लगता है। पर टॉम अगले मिशन पर जाने से पहले अपनी बेटी से मिलना चाहता था। तो रोमन टॉम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जल्द ही डाइवोर्स होने वाला है, साथ ही अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए तुम्हें काफी पैसे चाहिए। तो क्यों ना तुम मेरा काम करो, इससे तुम काफी सारा पैसा बना सकते हो, जिसका यूज करके तुम अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज भेज सकते हो। तो अपनी बेटी की खातिर टॉम रोमन की बात मान जाता है। तो रोमन टॉम से कहता है कि अगला मिशन तुम्हें अफगान बॉर्डर पे करना होगा, क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाना तो बस एक शुरुआत थी, और अब CIA अफगान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिसके लिए तुम्हें पहले हेरात जाना होगा, जहां तुम्हारी मुलाकात मो नाम के आदमी से होने वाली है। तो ये सुनकर टॉम की चटक जाती है, जो रोमन से इरिटेट होकर बोलता है, वहां दुनिया भर के जासूस भरे पड़े हैं, मैं कभी भी सेफली वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। वैसे भी जिस जगह पर तुम मुझे भेजने वाले हो उसे तालिबान्स ने कंट्रोल कर रखा है, यानी कि वहां इन्फिल्ट्रेट करना लगभग नामुमकिन है। मगर रोमन जैसे तैसे करके टॉम को मना लेता है। वहीं दूसरी तरफ ल्यूना का इंटेरोगेशन चालू हो जाता है। तो असानी नाम का ईरानियन कर्नल ल्यूना से कहता है कि 2 दिन पहले जेम्स नाम के अमेरिकन स्पाई ने तुम्हें क्लासिफाइड फाइल्स भेजी थी, और कल ही हमारी फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो अगर तुम सही सलामत अपने देश लौटना चाहती हो तो मुझे वो सब बता दो, जो भी तुम CIA के इलीगल ऑपरेशन के बारे में जानती हो। तो ल्यूना आसानी को बता देती है कि फैसिलिटी के सिस्टम से छेड़छाड़ एक मेंटेनेंस वर्कर ने की थी, जो कि सिब्लिक्स नाम की स्विस कंपनी के लिए काम करता है। तो ये सब जानकर आसानी काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि इस सब में उसे कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले थे, न ही उसे किसी कल्प्रिट का नाम मिला था।
तो वो ल्यूना से ये कहकर चला जाता है कि हम तुम्हारी डेड बॉडी को इंग्लैंड पहुंचा देंगे, जिस पर ल्यूना जोर जोर से रोने लगती है। वहीं अब तक टॉम अफगानिस्तान पहुंच चुका था, जहां उसकी मुलाकात मो नाम के आदमी से होती है, जो इस मिशन में टॉम के लिए ट्रांसलेटर का काम करने वाला था। मगर रोमन ने उसे मिशन की पूरी जानकारी नहीं दी थी। तो जब मो को ये बात पता चलती है कि उन्हें मिशन के लिए अफगान बॉर्डर पर जाना होगा, तो ये जानकर मो की बुरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि उस एरिया को तो तालिबान फोर्सेस रूल करती है। तो वहां जाने से उनका मरना तो तय है, और अब वो इस मिशन को कंटिन्यू करना नहीं चाहता। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज में ल्यूना की मिसिंग रिपोर्ट्स आने लगती हैं। साथ ही अब ये स्पेक्युलेट किया जा रहा था कि ल्यूना को ईरानियन सीक्रेट एजेंसी ने कैप्चर किया है, जो कि ल्यूना को अब पब्लिकली एग्जीक्यूट करने वाले। साथ ही पेंटागन के एक ऑफिसर ने सीआईए के इलीगल ऑपरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक कर दिए हैं, जिससे टॉम और ओलिवर की रियल आइडेंटिटी भी रिवील हो चुकी है कि इन लोगों ने ही ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद किया था। तो ईरानियन सरकार इन दोनों को वांटेड करार कर देती है। तो ये न्यूज़ देखकर रोमन की अच्छे से चटक जाती है, जो डायरेक्टली टॉम को कॉल करके उसे इन्फॉर्म करता है कि पेंटागन से इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है, जिससे अब तुम्हारा भी कवर ब्लो हो चुका है। यानी अब ईरानियन सरकार फुल फोर्स के साथ तुम्हें हंट करने वाली है। तो जल्द से जल्द हेरात छोड़कर कांधार पहुंच जाओ, जहां पर तुम्हारे लिए एक एक्सट्रैक्शन टीम तैयार की जा रही है। और कवर ब्लो होते ही ईरानियन सरकार एक्टिव हो चुकी थी, जहां कर्नल असानी ओलिवर को ढूंढकर उसे मार देता है। साथ ही असानी को अपने इन्फॉर्मर्स के थ्रू पता चल जाता है कि टॉम को लास्ट बार हेरात में देखा गया था। तो वो ये बात अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट कर देता है, जो टॉम को हंट करने के लिए एक हंटिंग स्क्वाड को तैयार कर देता है। पर टॉम को ना सिर्फ ईरानियंस हंट कर रहे थे, बल्कि उसे पाकिस्तान सीक्रेट एजेंसी का बेस्ट एजेंट काहिल भी पकड़ना चाहता था, ताकि वो टॉम को पकड़कर ऊंचे दामों पर बेच सके। तो काहिल रसूल नाम के तालिबान ऑफिसर को कॉल लगाकर कहता है कि मेरा एहसान चुकाने का वक्त आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक हंटिंग टीम तैयार करो, जहाँ तुम्हें एक आदमी को हंट करना होगा। मगर रसूल इस काम के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि ईरानियंस ने उसे पहले ही पैसे खिला दिए थे। तो काहिल रसूल से कहता है कि अगर तुम मिलिट्री काउंसिल के हेड बनना चाहते हो तो चुपचाप मेरी मदद करो। तो रसूल इस डील के लिए मान जाता है। वहीं टॉम और मो हेरात छोड़कर यहाँ से भागने लगते हैं, इस बात से बेखबर कि असानी की टीम उसके काफी क्लोज आ चुकी है, और इस समय सीआईए उन पर ड्रोन से नजर रख रही है, ताकि वो जरूरत के समय टॉम की हेल्प कर सकें। जिसके बाद टॉम अपनी कार को अबेंडन करके दूसरी कार चुरा लेता है। मगर ईरानियन उसे ऐसा करते हुए देख लेते, जो टॉम को मारने के लिए रेडी हो जाते। पर वो ऐसा कर पाते उससे पहले ही कहील यहाँ पर आ जाता है, जो ईरानियन यूनिट की एक कार को उड़ा देता है, क्योंकि वो टॉम को मारने के बजाय उसे जिंदा पकड़ना चाहता है। तो ये सब देखकर असानी बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि इस ब्लास्ट में उसके कई आदमी मारे गए, और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टॉम भागने में कामयाब हो जाता है, जो रेगिस्तान के रास्ते कांधार जाना चाहता था, क्योंकि वहां पर सीआईए की एक्सट्रैक्शन टीम पहुंच चुकी है। मगर रास्ते में इनकी कार पंचर हो जाती है। तो टायर को चेंज करते वक्त टॉम को पता चलता है कि मो असल में हेरात का रहने वाला नहीं है, वो तो बस अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, जो कि यहाँ पर एक टीचर थी, मगर अब वो 3 साल से गायब हो चुकी है। तो टॉम भी उसे सारा माजरा समझा देता है, जिससे इनके बीच में दोस्ती हो जाती है। तो टॉम मो से कहता है कि बिना हेल्प के हम कांधार नहीं पहुंच पाएंगे, तो मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड की हेल्प लेनी होगी, शायद वो हमारे लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवा दे। तो ये लोग दिलाराम नाम की जगह जाने लगते हैं, मगर रास्ते में इन पर ईरानियंस हमला कर देते हैं। जब हेलीकॉप्टर लेकर टॉम को चेज कर रहे थे, तो क्रॉस फायर में टॉम की कार खराब हो जाती है। तो ये लोग बाय फुट ही भागना चालू कर देते हैं, जिन पर ईरानियंस अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। मगर टॉम जैसे तैसे करके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें असानी और उसका पूरा क्रू मारा जाता है। और जल्द ही सुबह हो जाती है, जहां टॉम बाय फुट ही दिलाराम पहुंच जाता है। पर तभी यहाँ पर काफी सारे हथियारबंद लोग आ जाते हैं। तो मो एक ही नज़र में इन्हें पहचान लेता है कि ये लोग तो
ताजिक वॉरलॉर्ड के आदमी हैं, जिस पर टॉम उससे कहता है कि इन्हें बताओ कि हम इस्माइल रबानी के दोस्त हैं। मगर ये सुनकर मो काफी ज्यादा शॉक था, जो न चाहते हुए भी टॉम की बात ट्रांसलेट कर देता है, जिससे ये लोग टॉम और मो को लेकर अपनी बेस लौट जाते हैं, जहां टॉम की मुलाकात इस्माइल नाम के आदमी से होती है, जो कि ताजिक्स का बॉस था। मगर मो इस्माइल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, जो इस्माइल पर भड़कते हुए उससे बोलता है कि तुमने वर्षों पहले हेरात में बहुत तबाही मचाई थी, जिसमें हजारों की तादाद में औरतें और बच्चे मारे गए थे, और उन्हीं मरने वाले लोगों में मेरा बेटा भी शामिल था। तो ये सुनकर यहाँ पर गर्मा गर्मी चालू हो जाती है और इस्माइल के आदमी मो को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। मगर इस्माइल टॉम की खातिर इन्हें यहाँ से जाने देता है। मगर रास्ते में तालिबानी फोर्स की एक यूनिट टॉम को घेर लेती है, तो इन्हें यहाँ देखकर टॉम को समझ आ जाता है कि इस्माइल ने उन्हें धोखा दे दिया है, जिसने उनकी इंफॉर्मेशन किसी को बेच दी है। जिसके बाद ये लोग टॉम और मो को कैप्चर करके अपने बेस ले जाते हैं, जो टॉम की अच्छे से खातिर करने लगते। पर तभी यहाँ पर दूसरा टेररिस्ट ग्रुप हमला कर देता है, जिससे इनके बीच में भयंकर वाला युद्ध चालू हो जाता है, जहाँ पर ये लोग खूब सारी तबाही मचा रहे थे। एंड सरप्राइजिंगली इस ग्रुप को रोमन लीड कर रहा था, जो टॉम को बचाने के लिए इतनी डेंजरस जगह पर आ चुका है। और जल्द ही ये लोग तालिबानी वॉरलॉर्ड असानी को मार देते हैं, जिससे इनकी चेन ऑफ कमांड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो रोमन इस मौके का फायदा उठाकर टॉम को आजाद करा लेता है, जो मो को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। और थोड़ी देर में यहाँ पर कहील भी आ जाता है, जो अटैकर्स को देखकर एक ही नज़र में पहचान लेता है कि ये लोग टेररिस्ट के बजाय अफगान कमांडोज हैं, जो कि CIA के लिए काम करते हैं। तो उसे एहसास हो जाता है कि टॉम को बचाने के लिए CIA की रीइंफोर्समेंट आ चुकी है। तो अगर टॉम को देश छोड़ना है तो उसे कंधार जाना होगा, जहां पर CIA का एक ओल्ड बेस मौजूद है। तो कहील टॉम को चेज करने लगता है और जल्द ही वो टॉम की कार के काफी क्लोज आ जाता है। तो हालत बिगड़ती हुई देख रोमन कहील पर गोलियां चलाने लगता है, मगर कहील मौका पाकर रोमन को बैडली इंजर्ड कर देता है। तो अपनी इंजरीज को देखकर रोमन को एहसास हो जाता है कि वो इस इंजरी से मुश्किल ही बचने वाला है। तो वो कार से बाहर कूद जाता है ताकि वो कहील को ज्यादा से ज्यादा देर यहाँ पर रोक सके, और इस सब का फायदा उठाकर टॉम यहाँ से निकल जाए। मगर कहील तो सुपर एजेंट था, जो जरा सी देर में रोमन का हैप्पी बर्थडे कर देता है। और अब तक यहाँ पर तालिबान फोर्सेस भी आ चुकी थीं, जो अपनी मोटार से टॉम की कार पर हमला करने लगते, जिससे यहाँ पर खूब सारे तगड़े तगड़े धमाके होते हैं। और एक गोला टॉम की कार में आकर लग जाता है, जिससे बेचारे टॉम की कार का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। मगर टॉम अभी भी जिंदा था, जो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और थोड़ी देर में कहील भी यहाँ पर आ जाता है, जिससे इन दोनों एजेंट्स के बीच गन फाइट चालू हो जाती है। मगर टॉम जैसे तैसे करके कहील को बैडली इंजर्ड कर देता है। मगर अब टॉम को इस बात का भी एहसास है कि अब वो कैसे भी करके एयर स्ट्रिप नहीं पहुंच सकता, और अब वो और मो यहीं पर मरने वाले, क्योंकि तालिबानी फोर्सेस यहाँ पर आ चुकी हैं। और ये सब सीन CIA वाले भी ड्रोन से देख रहे थे। तो CIA का डायरेक्टर एयर स्ट्राइक की परमिशन दे देता है। तो वो लोग अपने ड्रोन्स के थ्रू अंधाधुंध गोले बरसाने लगते हैं, जिससे बैड गाइस की फोर्सेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये देखकर टॉम भी स्माइल करने लगता है, जिसके बाद टॉम मो को लेकर एयर स्ट्रिप तक पहुंच जाता है, जहां उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्लेन रेडी हो चुका था, जो टॉम और मो को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब जाकर टॉम राहत की सांस लेता है, क्योंकि अब टॉम और मो पूरी तरह से सेफ हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कहील अभी भी जिंदा है और ईरानियंस ने ल्यूना को आजाद कर दिया है, जो कि अब अपने देश लौट सकती है। और असानी की डेड बॉडी को भी उसके घर पहुंचा दिया जाता है। तो ये देखकर असानी की वाइफ बहुत ज्यादा दुखी है। वहीं टॉम और मो भी अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां टॉम और मो की फैमिलीज इन दोनों को देखकर बहुत खुश थीं। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।